खबर और बात कोरोना की। कोरोना ने दस्तक दे दी है कई राज्यों में, जो जानकारी सामने मिल रही है, कई देशों में भी कोरोना से संकट बढ़ गया। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, अस्पतालों में तैयारी शुरू कर दी है। क्या यह किसी टेंशन की आहट है? दरअसल कोरोना को लेकर सरकारें भी एक्टिव हो गई हैं, स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्रालय भी एक्टिव हो गए। जरा देखिए किस राज्य में कोरोना से क्या हालात है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, दिल्ली, देश भर में कोरोना अपना पांव पसारने लगा है। सबसे पहले दिल्ली की बात कर रहा हूं। अब तक कोरोना के 275 से ज्यादा केस देश में आ चुके हैं। दिल्ली एनसीआर में कोरोना के 5 नए मरीज सामने आए हैं। दिल्ली प्रशासन ने सभी कोरोना मरीजों को क्वारंटाइन कर दिया है। इस तरह दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 25 पार पहुंच गई। गुजरात देखिए, गुजरात में कोरोना के 15 नए केस सामने आए और अहमदाबाद में 13, अहमदाबाद ग्रामीण में 1 केस मिला है। राजकोट में 1 कोरोना मरीज की पहचान की गई है। अब तक फिलहाल इन सभी का इलाज उनके घर पर हो रहा है और इन मरीजों में ओमिक्रॉन का JN1 वेरिएंट पाया गया है। महाराष्ट्र में भी कोरोना से लोगों में दहशत है। मायानगरी मुंबई में कोरोना के 2 गंभीर मरीज मिले और मुंबई के अस्पताल में दोनों मरीजों की मौत की खबर भी आई। हालांकि डॉक्टरों ने कोरोना से मौत से इनकार कर दिया है। हरियाणा में भी कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। फरीदाबाद और गुरुग्राम में कोविड के नए मामले मिले हैं, जिसके बाद राज्य सरकार ने इमरजेंसी तैयारियां शुरू कर दी है। रोहतक के PGIMS में कोविड के लिए 10 बेड रिजर्व कर दिए गए, जबकि कोरोना मरीजों के लिए 2 बेड डे केयर में रिजर्व किए गए। खबर है कि राज्य सरकार ने डॉक्टर की स्पेशल ड्यूटी भी शुरू कर दी है। एशिया की बात करें, दरअसल एशिया के कुछ देशों में कोरोना तेजी से फैल रहा है। संकेत है कि इन्हीं देशों से कोरोना का संक्रमण भारत आया है। इन देशों में सिंगापुर, हांगकांग, चीन, थाईलैंड जैसे देश शामिल हैं। सिंगापुर में 1 मई से 19 मई के बीच 3000 से ज्यादा मरीज मिले। सिंगापुर में कोरोना के नए मरीजों की संख्या 28% बढ़ गई है। सिंगापुर में अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक कोरोना के 11 मरीज थे। हांगकांग में इस साल 81 मरीज मिले, जिनमें 30 की मौत हो गई है। और चीन, थाईलैंड में अलर्ट जारी है, यहां मरीजों की संख्या स्पष्ट नहीं है। इस वेरिएंट के बारे में आपको बताऊं, भारत के मरीजों में JN1 वेरिएंट मिला है, जो कोरोना के ओमिक्रॉन BA.2.86 का वंशज है। JN1 वेरिएंट का पहला केस 2023 में सामने आया। अगस्त 2023 में अमेरिका में पहली बार इसे पाया गया था। JN.1 वेरिएंट की खासियत यह है कि इसके लगभग 30 म्यूटेशन है, इसलिए कोरोना का JN1 वेरिएंट तेजी से फैलने की क्षमता भी रखता है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सुरंजीत चटर्जी और पंकज सिंह। कोरोना कफ के मरीज जरूर आ रहे हैं, वो हमेशा ही आते रहे हैं, पर जहां तक आप कोविड की बात करें, कोविड का नंबर्स तो बहुत ही कम है, जिसको हम लोग मेडिकली बोलते हैं स्पोरेडिक केसेस। कोई भी नंबर ऐसे खतरनाक नहीं है। कई बार हम लोग मरीज में जिनमें हम टेस्ट भी कर रहे हैं, उनमें भी नेगेटिव आ रहा है। बहुत ही रेयर केसेस में पॉजिटिव आ रहा है, और वो भी जो केसेस हैं वो भी कोई सीरियस नहीं हो रहे हैं। मोस्टली ICU हॉस्पिटलाइजेशन जरूरत नहीं हो रही है। कोरोना के टोटल दिल्ली में 30 केस आए थे और वो प्राइवेट लैबों में से आए हैं। दिल्ली सरकार इसको पहले देखना चाह रही है कि ये पेशेंट दिल्ली के थे कि दिल्ली से बाहर से आए थे। हमारी सारी मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात हो रही है, डॉक्टर्स की सारी टीमों से बात हो रही है। और आइए अब एक अच्छी खबर आपको बताने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही वो कर सकते थे। ये आप PM मोदी को देख रहे हैं और ये मॉरिशस के PM को देख रहे हैं, राम गुलाम। PM ने क्या किया, इनका एक आइलैंड जो अंग्रेजों के कब्जे में था, ब्रिटेन के कब्जे में, वो इन्हें दिलवा दिया। ये है वो आइलैंड चागोस। चागोस अब तक कब्जे में था ब्रिटेन के। कैसे ब्रिटेन के कब्जे से वापस मॉरिशस को प्रधानमंत्री ने दिलवाया है, यह आपको बताता हूं। देखिए जरा कैसे मुमकिन हुआ। दरअसल ब्रिटेन ने चागोस आइलैंड मॉरिशस को सौंप दिया है। ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच इस पर समझौता हो गया है। ब्रिटेन की तरफ से प्रधानमंत्री स्टारमर ने साइन कर दिया है, जबकि मॉरिशस की तरफ से PM राम गुलाम ने साइन किए हैं। दोनों PM ने डिजिटल समारोह में समझौते पर हस्ताक्षर किए। चागोस आइलैंड पर बहुत ही अहम डिएगो गार्सिया जैसा द्वीप है। डिएगो द्वीप पर ब्रिटेन अमेरिका का संयुक्त नौसैनिक अड्डा भी है। इस सौदे को 21वीं सदी का बड़ा ऐतिहासिक समझौता माना जा रहा है, और जिसमें पर्दे के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी भूमिका रही है। जब पूरी दुनिया इस पर चुप थी, तब मोदी ने इसे लौटाने की वकालत की थी। प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मॉरिशस की मांग का